राम राम जी। जय श्री राम। हर हर महादेव। मैं बाबा रामदास और आप देख रहे हैं खरी खोटी। लखनऊ में एक बहुत ही दुखद, हृदय विदारक घटना हुई है जिसमें छोटे छोटे बच्चे, 19-20 साल के बच्चे आग में जल के मर गए। कोई ऐसा कोई छोटा सा इंस्टीट्यूट था जो कि एनिमेशन, गेमिंग और इस टाइप के आजकल जगह जगह इंस्टीट्यूट्स खुले हुए हैं, वो सिखाते थे। नीचे एक छोटा सा कमर्शियल कॉम्प्लेक्स है अलीगंज, लखनऊ में। ये जो अलीगंज है ना, ये वैसे कोचिंग्स का हब बन गया है लखनऊ में। बड़ी बड़ी कोचिंग्स वहां खुल गई हैं, तो स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट करने के लिए और बहुत सारे आजकल अलग अलग धंधे खुल गए हैं। उसमें एक ये भी है जो कि एनिमेशन, एडिटिंग, ऐसे बहुत सारे और ऐसे स्किल्स सिखाते हैं। ऐसे ही एक इंस्टीट्यूट में आग लगी, बिल्डिंग में। और आग आम तौर पे शॉर्ट सर्किट से ही लगती है, गर्मियों में लगती है, और रास्ता था ही नहीं बाहर निकल के भागने का। अभी मैं एक और आर्टिकल पढ़ रहा था, उसमें बताया कि शायद वो बायोमेट्रिक डोर्स आ गए हैं आजकल, जो कि सिर्फ आपका फेस रिकॉग्निशन या अंगूठा लगाने से ही खुलते हैं। जब लाइट कट गई तो वो डोर्स जैम हो गए। आपको याद होगा, एक इसी तरह कोचिंग में पानी भर गया था, बेसमेंट में कोचिंग चल रही थी वहाँ न्यू राजेंद्र नगर में। जब अचानक बहुत ज्यादा पानी बरसा तो बाढ़ में वो बारिश का पानी उस बेसमेंट में भर गया। अगेन बायोमेट्रिक लॉक्स जाम हो गए और उसके अंदर बच्चे डूब के मर गए। उस बेसमेंट में से निकल ही नहीं पाए क्योंकि रास्ते जाम हो गए थे। खैर, मुझे आज तक ये समझ में नहीं आया कि ये कोचिंग वाले या इस टाइप के, इनको इसमें ऐसा कौन सा टॉप सीक्रेट फॉर्मूला या कौन सा करोड़ों रुपए के हीरे जवाहरात इनके इंस्टीट्यूट में होते हैं कि ये इतना सिक्योरिटी का इंतजाम करते हैं कि अंगूठा लगाए बिना या चेहरा दिखाए बिना दरवाजा नहीं खुलेगा। ऐसे कौन से अनवांटेड लोग आ जाते हैं, ये कौन सा मुजरा वहां करा रहे होते हैं कि जबरदस्ती लौंडे घुस आएंगे मुजरा देखने के लिए इनका। तो इतना सेफ्टी सिक्योरिटी वाले डोर्स लगाते क्यों हैं, मुझे तो खैर आज तक समझ में नहीं आया। खैर चलिए, सब ये भी आजकल एक शोशा बन गया है। खैर, तो ऐसे केसेस में स्वाभाविक रूप से बहुत ज्यादा पब्लिक में रोष होता है, बहुत हृदय विदारक वीडियोस बनते हैं, पब्लिक बहुत नाराज होती है, सरकार निकम्मी है, सरकार कामचोर है, अधिकारी काम नहीं करते हैं, फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट कहाँ था, ये है वो है। चलिए साहब, उस इंस्टीट्यूट में फायर सेफ्टी का कोई इंतजाम नहीं था, कोई इमरजेंसी एग्जिट नहीं रहा होगा, कुछ नहीं रहा होगा, मान लिया हमने। उस बिल्डिंग को बनाते समय किसी ने ये सोचा ही नहीं होगा कि सिक्योरिटी और सेफ्टी नाम की भी चीज होती है। पर मैं आपको एक अपना खुद का एक्सपीरियंस बताता हूं। जब हम सीबीएसई स्कूल आजकल डिजाइन होते हैं, बनाते हैं, तो जो सरकारी स्कूल होता है उसमें कोई सेफ्टी नॉर्म नहीं होता, कुछ नहीं होता। सरकार जब अपना स्कूल बनाती है तो उसकी छत बच्चों पे गिर जाती है। पर जब वही स्कूल कोई धन्ना सेठ बनाता है तो 126 किस्म की फाइलें मेंटेन करनी पड़ती है। 124 किस्म की, सीबीएसई स्कूल की मान्यता लेने के लिए। रैंप है कि नहीं है, कमरे कितने बड़े बड़े हैं, सीढ़ियों की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कितनी है, कितने बच्चे किस फ्लोर से उतरेंगे तो किसी बच्चे को धक्का लगने से कोई गिर तो नहीं जाएगा, इमरजेंसी एग्जिट है कि नहीं है, डिसेबल्ड जो क्या नाम, डिफरेंटली एबल्ड बच्चे हैं, उनकी आने के लिए रैंप है कि नहीं है स्कूल में। ऐसे दुनिया भर के तमाम। उसके अलावा सेफ्टी ऑडिट होता है जी, फायर सेफ्टी ऑडिट भी होता है, वो हर साल रिन्यू कराना पड़ता है। तो सीबीएसई स्कूल में, पंजाब की बात बता रहा हूं मैं, फायर सेफ्टी ऑडिट कैसे होता है। प्रिंसिपल जो है हर साल, वो एक चेकलिस्ट होती है, प्रिंसिपल के सामने वो 126 किस्म के चेकलिस्ट पूरी करनी पड़ती है। तो जो प्रिंसिपल होते हैं वो चेक टिक करते रहते हैं कि क्या हो गया क्या नहीं हो गया हर साल। तो भैया फायर सेफ्टी के लिए जो स्थानीय फायर ऑफिसर होता है उसको एक एप्लीकेशन दी जाती है, वो आता है।
आता है और वो एक नाम मात्र का सर्वे करता है, इंस्पेक्शन करता है। उसके बाद स्कूल से कहता है कि ये जो तुमने जितने भी ये फायर एक्सटिंग्विशर और ये पानी बुझाने के लिए पाइप्स लगा रखे हैं ना, इनका इंस्पेक्शन होगा, ये होगा। और ये जो फायर एक्सटिंग्विशर्स होते हैं वो इतने बड़े बड़े जार रखे होते हैं, उनके अंदर एक बल्ब होता है, एक रिफिल होता है। हर साल वो यूज हो चाहे ना हो, 1 साल बाद उसकी एक्सपायरी हो जाती है डेट की, तो वो चेंज करना होता है और उसमें 10-12 हजार रुपए का खर्चा होता है। तो वो जो फायर सेफ्टी अफसर आता है वो कहता है कि तुम मुझे 10-12 हजार 15 हजार की रिश्वत अगर दे दो तो मैं ये तुम्हारा जो हर साल जो रिफिल चेंज करना होता है ना, वो बचा दूंगा। अच्छा जी। तो एक प्रिंसिपल ने बोला कि हम तुम्हें क्यों ना दें, हम अपना प्रॉपर काम क्यों करें, क्यों ना करें ना। उन्होंने कहा नहीं, हमारे प्रॉपर, हमारे सारे फायर एक्सटिंग्विशर्स के वो रिफिल्स चेंज होंगे, बाकायदा होंगे। और हम अपने बच्चों को, अपने पूरे स्टाफ को, अपने पूरे हेल्पिंग स्टाफ को, सारे ड्राइवर्स को, कंडक्टर्स को, खलासियों को, सबको सिखाएंगे कि अगर आग लगती है तो कैसे बुझाई जाती है। तो बकायदा स्कूल में ड्रिल हुई, आग लगाई गई एक जगह और बकायदा वो फोड़ फोड़ के सबको, वो जितने फायर एक्सटिंग्विशर थे सबको खर्च किया मैडम ने। अब खर्च हो गए सारे, चलो अब इनको रिफिल करो। रिफिल हो गए, ड्रिल हो गई, बच्चों ने, सारे स्टाफ ने, सबने सीख लिया कि अगर कहीं जीवन में आग लगे तो कैसे बुझानी है। अब तुम किस बात के हराम के पैसे लोगे भैया, फायर डिपार्टमेंट वाले किस बात की रिश्वत लोगे? पर नहीं, रिश्वत तो उनकी, उनका जन्म सिद्ध अधिकार है। वो डिपार्टमेंट बना ही रिश्वत लेने के लिए है। हिंदुस्तान का हर डिपार्टमेंट बना ही रिश्वत लेने के लिए है। अब प्रिंसिपल साहिबा अड़ गई कि मैं तो 1 रुपया नहीं दूंगी। पर इन डिपार्टमेंट्स के पास इतने बहाने होते हैं आपको परेशान करने के। चलो साहब, फिर मैनेजमेंट तो चूंकि बिजनेसमैन है ना, वो तो समाज का, उसके और 10 बिजनेसमैन है, उसको हर हर जगह फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट चाहिए इन्हीं डकैतों से। तो वो कहता है यार, एक जगह मैं पंगा ले लूंगा, मेरी प्रिंसिपल बहुत आदर्शवादी है, तो बाकी जगह क्या करूंगा? उसके तो 10 बिजनेस और है ना। तुम बुला दो यार, खत्म करो। तो फायर सेफ्टी वालों ने अपनी एथिक तैथिक करा ली और फिर सर्टिफिकेट इशू कर दिया। अगर वो प्रिंसिपल ना अड़ती तो कोई रिफिल चेंज नहीं होता उसका, फायर एक्सटिंग्विशर का। और एक फर्जी फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट मिल जाता है। अच्छा चलिए, दुनिया का हर बिजनेस, फैक्ट्री, रेस्टोरेंट, होटल, चाहे जो हो, रेजिडेंशियल बिल्डिंग, फायर सेफ्टी चाहिए, सब कागजों पे होता है। ये तो हमारे देश की व्यवस्था है। ऐसा कोई नियम कानून नहीं है जो इंग्लैंड, अमेरिका, कनाडा में हो और हमारे देश में ना हो। हर चीज के ठीक वही सेफ्टी नॉर्म्स हैं, वही कानून है। परंतु हमारा कोई भी कानून जमीन पर इंप्लीमेंट नहीं होता। हमारे देश की व्यवस्था ही ऐसी है। बल्कि जितने नए कानून बनते हैं वो उस विभाग की कमाई के नए साधन होते हैं। चलिए साहब, पर एक पहलू और भी है, इस पे भी विचार कीजिए जरा आप लोग। इस बिल्डिंग में फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट नहीं था, फायर सेफ्टी का कोई इंतजाम ही नहीं था। आग लगे तो कैसे बुझानी है, इसका कोई इंतजाम ही नहीं था। आग लग गई, बच्चे मर गए। पर अगर इस देश में सचमुच सारे संस्थानों की फायर सेफ्टी ऑडिट होने लग जाए ना, तो मेरा यह मानना है कि 95% संस्थान बंद हो जाएंगे।
आप लोग कहते हैं ना, ए सरकार काम नहीं करती, सरकार डीसी क्या कर, डीएम क्या कर रहा था। अगर सचमुच डीएम काम करने लग जाए ना और नियम कानून का पालन करने लग जाए तो हिंदुस्तान के 99% बिजनेस बंद हो जाएंगे। अगर सचमुच ट्रैफिक पुलिस काम करने लग जाए ना तो एक दिन में होंगे 5 लाख चालान टू व्हीलर्स वालों के और कार वालों के। अगर सचमुच हिंदुस्तान के फूड इंस्पेक्टर काम करने लग जाए ना, भाई सिर्फ फायर सेफ्टी नहीं होती है ना, फूड सेफ्टी भी तो एक चीज होती है। अगर सचमुच हिंदुस्तान का फूड इंस्पेक्टर वाला जो महकमा है वो काम करने लग जाए ना तो इस देश के 99.9% किचन्स, ढाबे, रेस्तरां, रेड़ी, पटरी, फल फूल सब्जी विक्रेता, डेयरी फार्म्स, दूध के आउटलेट, सारा कुछ बंद हो जाएगा क्योंकि सारे नॉर्म्स में फेल हो जाएंगे। कनाडा में 2.5 लाख 2.5 करोड़ की आबादी है, जनता वहां भूखी मर रही है। हमारे जितने पंजाबी गबरू मुंडे जवान गए ना उथे भूखे मरते हैं सारे। तो मैंने कहा यार वहां भूखे मरते हैं। अच्छा भूखे मरते मीन्स भूखा लिटरली मरना, मतलब 3 दिन से खाना नहीं खाया, ये स्थिति 1 साल पहले तक थी। अब तो खैर जाना ही बंद हो गए, अब गबरू जवान कनेडा नहीं जा रहे हैं। तो जो वहां जाते थे तो मेरे एक फ्रेंड 2.5 साल वहां लगा के आए और सचमुच जब आए थे तो लगता था कि कपड़े खूंटी पे टंगे हुए हैं। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा यार जैसे वहां काम धंधा नहीं, कहते जी वहां खाने को नहीं है, काम नहीं है, नौकरी नहीं है, रहने को जगह नहीं है। मैंने कहा यार कुछ और छोटा मोटा काम कर लो, जैसे हमारे यहाँ रेडी लगा लेता है आदमी, कुछ भी कर। कहता कनाडा में आप कुछ कर ही नहीं सकते। कनाडा में आप अपनी मर्जी से कोई काम कर ही नहीं सकते। हर चीज के लिए सरकार के द्वारा लाइसेंस है। एक बहुत बड़ा एग्जाम पास करना पड़ेगा। अब मान लीजिए आपको छोले कुलचे बनाकर गोलगप्पे बेचने, नहीं बेच सकते। जाओ पहले उनके यहाँ पढ़ाई करो, उनसे सर्टिफिकेट लो। उस सर्टिफिकेट में इतना कुछ होगा, फूड सेफ्टी के बारे में, हाइजीन के बारे में, इसके बारे में, उसके बारे में। तब जाके आप रेस्टोरेंट खोलोगे और वो रेस्टोरेंट खोलने में या छोटा सा भी आउटलेट खोलने में करोड़ों रुपए लग जाएंगे आपके। 5 साल की तैयारी लग जाएगी, 2-3 साल की पढ़ाई लग जाएगी। आप कोई काम कर ही नहीं सकते। आप वेल्डर हो, इंडिया से वेल्डिंग सीख के गए हो, कनाडा में नहीं वेल्डिंग कर सकते क्योंकि वो आपको 136 किस्म की पहले वेल्डिंग सिखाएंगे। पहले हमारे यहाँ आओ, पढ़ो, वेल्डिंग की पढ़ाई करो। 136 किस्म की वेल्डिंग होती है, वो करो, उसके बाद अलाउ करेंगे तुमको किसी फैक्ट्री में वेल्डर का काम करने का। वहां पे गवर्नमेंट काम करती है, इसलिए आप अपना कोई काम कर ही नहीं सकते। अगर कनाडा के लेवल की सेफ्टी, फिर वो चाहे फायर सेफ्टी हो, चाहे फूड सेफ्टी हो, एनी सेफ्टी हो, अगर वो स्टैंडर्ड इंडिया में फॉलो होने लग जाए ना तो मैंने बोला ना 99% धंधे बंद हो जाएंगे। अगर फायर सेफ्टी हर बिल्डिंग में, हर ऑफिस में, हर दुकान में, हर मकान में, हर कॉम्प्लेक्स में फायर सेफ्टी के वो स्टैंडर्ड्स जो अमेरिका और कनाडा में या इंग्लैंड में होते हैं वो अगर इंडिया में लागू होने जाए तो 99% बिल्डिंग्स तो अनफिट हो जाएंगी। तो जब आपकी 99% बिल्डिंग्स फायर सेफ्टी ऑडिट के लिए अनफिट हैं तो कहाँ अपना बिजनेस करोगे? कोई दुकान आप चला ही नहीं सकते, कोई बिजनेस चला ही नहीं सकते। अगर सख्ती से लागू हो जाए, आपको मालूम है आपकी गाड़ी पे 136 किस्म का चालान हो सकता है। जी हाँ, अब मैं बाइक का शौकीन हूँ। एक दिन मैं चप्पलों में चला गया था, फिर मैंने खुद से कहा, मैंने कहा वैसे कायदन चप्पलों में, आपको मालूम है स्कूटर मोटरसाइकिल चप्पल में चलाने पे चालान है। जी हाँ, हमारे यहाँ फाटक के नीचे से स्कूटर निकालना होता है मोटरसाइकिल, इसलिए नई मोटरसाइकिल का ही लोग शीशा उतार के रख देते हैं घर पे। अगर आपकी मोटरसाइकिल पे शीशा नहीं है तो चालान है इस बात का। अगर आपने मोटरसाइकिल पे हर हर महादेव का स्टिकर चिपका रखा है, इसका चालान है। जी हाँ, 136 किस्म के चालान होते हैं। सरकार अगर वाकई काम करने लग जाए ना और वाकई नियमों का पालन करने लगे और नियम कानून पालन आपसे करवाने लग जाए तो सबसे पहले आप ही चिल्लाओगे। और अब एक बार गडकरी ने, जब नया नया गडकरी आए थे ना तो उन्होंने प्रस्ताव बनाया था कि मैं भारत को रोड पे चलना सिखाऊंगा। कैसे?
मतलब जो साला गलत चलेगा उस पे रेड लाइट जंप करेगा तो इतने हजार का चलान, और अगर बिना हेलमेट के करेगा तो इतने हजार का चलान, बिना डीएल के गाड़ी चलाएगा तो इतने हजार का चलान। तो मोदी जी ने कहा कि इस सरकार को रहने दोगे या नहीं? बोला इतनी सख्ती करोगे ना अगले चुनाव में हरवा देंगे यही जनता। आपके जैसे लोग जो आज लखनऊ के अग्निकांड पे आक्रोशित है ना, अगर आज सरकार आपसे कह देना कि बेटा हेलमेट लगा के चलो, तो आप सबसे पहले आप ही इस सरकार के दुश्मन हो जाओगे, जबकि सरकार तो बेचारी अपना काम कर रही है। इसलिए सरकार भी जानती है कि उतना सा नियम पालन करा लो जिससे काम सा चल जाए। 140 करोड़ लोगों का देश है, अगर सचमुच नियम कानून लागू होने लग गए ना। अच्छा एक चीज और बताऊं, ये जितने फूड सेफ्टी, ये सेफ्टी, वो सेफ्टी, फायर सेफ्टी होती है ना, ये उन देशों के लिए है भैया जिसमें 2-2.5 करोड़ की पॉपुलेशन है, थोड़े से लोग हैं, तो सारे नियम कानून लागू करवा लेते हैं। जिन उन देशों में 140 करोड़ लोग हो जाएंगे ना, मैं भी देख लूंगा कितने नियम कानून पर, और गए तो हैं दुनिया भर के मुसलमान, इंग्लैंड में, पेरिस में, फ्रांस में, इधर उधर यूरोपियन कंट्रीज में कितने नियमों का पालन करा ले रही है सरकार। चियां उड़ा दी साले, पूरे यूरोप को टट्टी खाना बना के रख दिया इन्होंने। करा लो ना नियम का, बहुत नियम कानून वाले बनते थे ना, बहुत साफ सफाई वाले बनते थे ना। सिर्फ 10-20 लाख मुसलमान आ गए, पूरे देश का जो है एकदम सुअरवाड़ा बना के रख दिया। कर लो, उखाड़ लो, क्या उखाड़ोगे? तो अभी तो 10-20 लाख में ये हाल है, 140 करोड़ हो गए तो। इसलिए ये सारी लफादी तब तक अच्छी लगती है, अभी नया नया अग्निकांड हुआ है, सब लोग बहुत नाराज हैं। कल को अगर सरकार सख्त हो जाए बेटा, तो सबसे पहले आप ही लोग सरकार को गरियाओगे कि इतनी सख्ती की क्या जरूरत है। अगर इसी तरह सरकार सचमुच अगर नियम कानून चलाने लग जाए ना, तो आपकी एक भी ट्रक, बस एक भी रोड पे नहीं चल पाएगी। 99% हिंदुस्तानियों के ड्राइविंग लाइसेंस कैंसिल हो जाएंगे, आपको पता है? कितने परसेंट हिंदुस्तानी जो आज गाड़ी चलाते हैं सचमुच ड्राइविंग टेस्ट पास कर लेंगे, आपको पता है? 1,000 आदमी टेस्ट देगा तो मुश्किल से एक पास होगा, और वो भी तब जब प्रॉपर किसी इंस्टीट्यूट में ट्रेनिंग लेके आएगा। दिल्ली का जो इसीलिए आजकल दिल्ली में आपको पता, लाइसेंस नहीं बनवाते दिल्ली से, यूपी से बनवाते, इधर से उधर से। तो अगर वहां भी मैंने सुना सख्ती हो गई है, पर कुछ स्टेटों में अभी भी अंधी पीस रही है, कुत्ते चाट रहे, बन जाता है 2,500-3,000 रुपए तो लाइसेंस बन जाता है। पर दिल्ली में नहीं बन सकता, क्योंकि वहां प्रॉपर ऑन कैमरा जो है ड्राइविंग टेस्ट होता है, और 99.9% लोग फेल हो जाते हैं इंस्टीट्यूट से सीखने के बाद। तो बहुत सारे जगहों पे तो अगर ये भी धंधा चल गया है कि आप उस फलाने इंस्टीट्यूट से अगर सीखो, उनका सर्टिफिकेट लो तो पास करा देंगे, पर वो 5,000 रुपए लेते हैं इंस्टीट्यूट का फीस अपनी। सिखाते सिखाते नहीं है ना, ना ना। अगर हमारे इंस्टीट्यूट को 5,000 रुपए दो, तब हम आपको ड्राइविंग टेस्ट में पास करा देंगे। पर अगर सचमुच सरकार ने जिस दिन नियम फॉलो कर लिया, यही लोग जो आज सरकार को गरिया रहे हैं ना कि सरकार निकम्मी है, डीएम क्या कर रहा था, आग कैसे लग गई, वही सरकार को ये भौंकर के रोएंगे और सरकार को सबसे पहले गरियाएंगे कि देखो इतनी जालिम सरकार है, मेरा डीएल कैंसिल कर दिया और अब मुझे डीएल नहीं दे रही है, ड्राइविंग लाइसेंस नहीं दे रही है। मैं दावे के साथ कहता हूं हिंदुस्तान में 99% लोगों का ड्राइविंग लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा, जो जो सचमुच नॉर्म्स हैं उस हिसाब से। भैया हिंदुस्तान एक डग्गा मार देश है। डग्गा मार देश जानते हैं? डग्गा मार गाड़ियां चलती हैं रूरल एरियाज में, एक एक गाड़ी पे 36 मैंने एक जीप में 36 सवारी, उस जीप में मैंने सफर किया है। आगे 8 लोग बैठा रखे थे और ड्राइवर जो है ना उसके पूरा पिछवाड़ा गाड़ी से बाहर था, इतना सा खाली सीट पे टिका था और ऐसे करके गाड़ी चला रहा था। 36 आदमी एक जीप में सवार थे। हिंदुस्तान ऐसे चलता है। हिंदुस्तान अगर सचमुच जिस दिन नियम लागू हो जाएगा ना, ये जितनी शेयर टैक्सेस है ना, एक ऑटो रिक्शा में 5 लोग जाते हो ना, 20 रुपया दे के बंद हो जाएंगे। 3 आदमी से ज्यादा फिर ऑटो रिक्शा में बैठ नहीं पाएंगे। हाय गरीब आदमी भूखा मर जाएगा।
ये जितने रेडी खोमचे पूरे देश में जितने भी सेल्फ एम्प्लॉयड लोग हैं, सबका रोजगार बंद हो जाएगा। एक भी रेडी वाला, ठेले वाला, जलेबी वाला, गोलगप्पे वाला, हलवाई की जितनी दुकानें हैं, जितने रेस्टोरेंट, जितने ढाबे हैं, जितने, सब बंद। चलो, क्यों? नियम पालूंगा। फिर ये साले रोएंगे दिन रात, हाय गरीब की दुश्मन सरकार आ गई। क्यों? क्योंकि सरकार नियम पालन करा रही है आपसे, सरकार फूड सेफ्टी के नॉर्म्स का पालन करा रही है आपसे। आपके रेस्टोरेंट में मक्खियां भिनक रही हैं, आपका लाइसेंस कैंसिल, आपका सैंपल फेल हो गया, आपका लाइसेंस कैंसिल। तब ये जितने अपनी एथिक तेथिक करा रहे हैं ना, आज सरकार को गरिया रहे हैं, तब ये फिर सरकार को गरियाएंगे, हाय इतनी सख्ती करने के लिए थोड़ी ना बोला था। मतलब सख्ती सिलेक्टिव होनी चाहिए। ऐसी सख्ती मत करो जिससे मेरा काम धंधा प्रभावित हो जाए। तो हिंदुस्तान वो देश है जहां के लोग नियम कानूनों से सबसे ज्यादा चिढ़ते हैं। कोई नहीं चाहता कि उससे नियम कानून का पालन कराया जाए। मिजोरम और नागालैंड में चले जाइए, कोई भी आदमी जो रोड पे है, आप दूसरी लाइन नहीं बना सकते। अगर आगे वाली लेन रुक गई, आगे वाली गाड़ी रुक गई, तो उसके पीछे एक लेन में सारी गाड़ियां खड़ी होंगी, बाकी पूरा रोड खाली रहेगा। पर नहीं, ये सिर्फ 2 एक स्टेट्स में है या कुछ एक जगह है ऐसा नियम। बाकी आप देख लीजिए क्या हमारा ट्रैफिक सेंस है। अच्छा, अभी आपका जो लोग फालतू एक्स्ट्रा लाइन लगा खड़े, उनका चालान कर दो। सरकार जाले में, सरकार निकम्मी है। क्यों? सरकार नियम का पालन करा रही है। इसलिए सिलेक्टिव आउटरीच बंद कीजिए। इस देश की समस्याओं को समझिए। 140 करोड़ लोगों का देश है, जिसमें से 130 करोड़ जो हैं वो नियम कानून को न मानने वाले हैं, नियम का नाम सुनते ही जो भड़क जाते हैं। आज भी हिंदुस्तान में गांव के लोगों से ये झगड़ा करना पड़ता है कि अबे साले, घर में जब शौचालय है तब काहे बाहर हगता है? बोला मेरी मर्जी, मेरा खेत, मैं हगूंगा, सरकार होती कौन है रोकने वाली? कर लो। आज भी ये सब कहने की बातें हो गया, ओपन डेफेकेशन फ्री हो गया भारत। गांव में जाके देखिए, अभी भी कितने लोग हैं, इतने माँ बहन की गालियां निकालने का मन करता। अभी भी हर गांव में सैकड़ों लोग हैं जो साले घर में शौचालय होते हुए भी बाहर रखते हैं। उनको आज तक भगवान भी नहीं समझा सकता कि बाहर रखने के क्या नुकसान है। बहुत आसान है, एक दिन सरकार जो है सख्ती कर दे, उस गांव को टोटली जो है। एक बार हमारे गांव में बहुत ज्यादा चेन पुलिंग होती थी। हमारा जो पुश्तैनी गांव है मेरा, कनेरी, कई साल चेन पुलिंग होती रही। फिर एक दिन सरकार ने सस्ते जमाने में 70,000 का जुर्माना किया पूरे गांव पे। सरकार के पास तो ऐसा डंडा होता ना, एक दिन में भूत को सुधार दे। फिर प्रधान जी गए, भागे भागे किसी तरह आश्वासन दिए कि ठीक है, आज के बाद मैं गारंटी लेता हूं कि ट्रेन की चेन पुलिंग गांव में नहीं होगी। और बहुत दिन लाठी लेके पहरा दिए कि कोई साला ट्रेन जो चेन पुलिंग करके उतरता पाएगा उसको दौड़ा के मारूंगा। मारे भी कुछ दिन, तब जाकर चेन पुलिंग रुकी गांव में। सरकार चाहे तो एक दिन में सुधार दे बेटा, पर तुम ही सबसे ज्यादा रोओगे। देखो कितनी जालिम सरकार है, दौड़ा के मार रही है, जुर्माना भी कर रही है। सरकार तो तुमको ऐसा कर देगी कि तुम सांस लेने, खांसने और पादने में भी 4 बार सोचोगे। अरे यार, गवर्नमेंट देख न ले। इसलिए हमें यही एनार्की ही पसंद है इस देश के लोगों को। इसलिए ये सिलेक्टिव आउटरीच मत कीजिए। बहुत दुखदाई घटना है, होना चाहिए, दुख होना चाहिए। हेड्स मस्ट रोल। वो फायर सेफ्टी ऑफिसर वो सब तो जाएंगे, उनको जेल होनी चाहिए। पर इतना ध्यान रखिएगा कि जिस दिन सरकार सचमुच नियम कानून से चलने लग गई, देश खड़ा हो जाएगा। ये एक मेरा अलग पॉइंट ऑफ व्यू है। ठीक है, नाराज होइए, गुस्सा करिए,
पर अपने गिरेबान के अंदर भी झांक लीजिए कि हमको यही अनारकी पसंद है। आज के लिए इस वीडियो में इतना है, अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय श्री राम, हर हर महादेव।